मुंबई वाले रोहित रोहित कर रहे थे, कोई उनको चुप कराने वाला था नहीं। टॉस कराने वाला बंदा संजय मांजरेकर, जिसको लोग खुद कहते हैं कि भाई चुप हो जाओ, वो क्राउड को कह रहे थे कि चुप हो जाओ। 17 साल के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा था कि होम कैप्टन को अपनी खुद की साइड इतनी बुरी तरह से ट्रोल कर रही थी। लेकिन मैच के आधे घंटे में ही मामला बदल गया। रोहित शर्मा जहां 0 पर आउट हुए, स्टेडियम में इतनी शांति हो गई जितना हमारी क्लास टीचर हमसे क्लास में चाहती थी। लेकिन ये शांति सिर्फ रोहित के आउट होने की वजह से थी। दूसरे इनिंग में एक बार फिर रोहित के नाम के नारे लगे और पंड्या को नीचे दिखाया गया। अगर एमसीए का अरेस्ट करने वाला कोई प्लान होगा तो भी वो धरा का धरा रह गया होगा, क्योंकि उनको तो पूरे स्टेडियम को अरेस्ट करना पड़ता। लेकिन सच्चे मुंबई फैंस को तो अरेस्ट से ज्यादा दुख हुआ है, क्योंकि मुंबई लगातार तीसरा मैच हार गई। मैच हार्दिक पांड्या और संजू सैमसन के टॉस के साथ। जी हां, संजय मांजरेकर टॉस कर रहे थे और जब उन्होंने दोनों कप्तानों को इंट्रोड्यूस करते हुए हार्दिक का नाम लिया तो पूरा वानखेड़े उनके नाम पर बू करने लगा। मतलब उनके नाम पर मुंबई वालों को इतना गुस्सा था कि कमेंटेटर संजय मांजरेकर को क्राउड को बिहेव कहना पड़ा, जिसका हिंदी अनुवाद होता है कायदे में रहो जनता। लेकिन क्राउड फिर भी कायदे में नहीं थी। जब जब हार्दिक पांड्या स्क्रीन पर दिखे, रोहित रोहित के नारों से पूरा स्टेडियम गूंज उठा। लेकिन जैसे ही मैच शुरू हुआ, रोहित वाले नारे मरीन ड्राइव के किनारे चले गए। स्टेडियम ऐसे शांत हुआ कि 19 नवंबर को अहमदाबाद वाले ग्राउंड की याद आ गई। वजह थे ट्रेंट बोल्ट। जी हाँ, वही बोल्ट जो पहले ओवर में विकेट लेने के लिए मशहूर है। और रोहित भाई को तो पहले ओवर में कोई बाएं हाथ का तेज गेंदबाज मिल जाए, वो तो खड़े ही रहते हैं अपने विकेट देने के लिए। नहीं, बोल्ट ने पहले रोहित को निपटाया। अगली ही गेंद पर नमन भी एलबीडब्ल्यू हो गए। इतना पैनिक हो गई मुंबई की टीम के पहले ही इनिंग में अपने इंपैक्ट प्लेयर का इस्तेमाल करके ब्रेविस को नंबर 4 पर खेलने भेजा। लेकिन अगले ही ओवर में बोल्ट उनका विकेट भी ले गए। तीनों ही बल्लेबाज अपना खाता भी नहीं खोल पाए थे। ईशान किशन ने थोड़ी रन बनाने की कोशिश करी, लेकिन वो कोशिश बस उतनी ही कामयाब हो पाई कि उन्होंने अपना विकेट बोल्ट को न देकर बर्गर को दे दिया। 20 रन पर मुंबई के 4 विकेट गिर गए थे और जिसको मुंबई वाले गरिया रहे थे, उसके लिए अब वो ओ पालन हारे निर्गुण और न्यारे ये गाना गाने लगी मुंबई की क्राउड। हार्दिक भी काउंटर अटैक का इस्तेमाल करके तेजी से रन बना रहे थे। उनके चौके छक्कों ने मुंबई की शांति में थोड़ी बहुत तालियां घोली। लेकिन बोल्ट के बाद मुंबई का काल बनकर आई युजवेंद्र चहल, जिन्होंने मुंबई के हाईएस्ट स्कोरर हार्दिक और तिलक का दोनों का विकेट ले लिया। सही मायनों में तो मुंबई पहले इनिंग में कहीं मुकाबले में थी ही नहीं और 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर सिर्फ 125 रन बना पाई मुंबई की टीम। इस सीजन का किसी भी टीम का अब तक का ये लोएस्ट टोटल था बॉस।